कहानी के शुरुआत में हम एक टाउन देखते हैं जहां पर एक आदमी किसी लड़की को घसीट कर ले जा रहा था। इसके बाद हम तीन फ्रेंड एलेक्स, रॉकी और मनी को देखते हैं जो एक घर में चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो सारा कीमती सामान उठाने लगते हैं और सामान उठाते ही घर का दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वापस आते वक्त एलेक्स रॉकी को बताता है कि यहाँ पर रहने वाले अक्सर लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जिसे सुनकर रॉकी उसे बताती है कि वो भी जल्द ही अपनी बहन दीदी के साथ इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। यह सुनते ही एलेक्स परेशान हो जाता है। तभी रॉकी उसे अपने साथ आने का कहती है, लेकिन एलेक्स अपने फादर के यहाँ होने की वजह से उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका फादर इस शहर की सिक्योरिटी कंपनी का इंचार्ज था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी घरों की चाबी उनके पास थी। और इसी वजह से एलेक्स अपने फादर के रूम से चाबी उठाकर दोस्तों के साथ चोरी करता था। घर वापस आते ही एलेक्स चाबियों को दोबारा अपने फादर के ऑफिस में रख देता है। दूसरी तरफ जब मनी चुराया हुआ सामान बेचता है तो बहुत ही कम पैसे मिलने की वजह से गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ दूसरे घर में चोरी करने की प्लानिंग करने लगता है। तभी मनी उन्हें बताता है कि इस घर में $10 लाख हैं, जिसे सुनते ही एलेक्स उन्हें चोरी करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो चोरी करते हुए पकड़े गए तो उन्हें 1 साल की जेल हो जाएगी। लेकिन वो एलेक्स की बात नहीं मानते, जिसकी वजह से एलेक्स गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रात को जब एलेक्स घर बैठा था तो रॉकी उसे मैसेज करके बताती है कि वो यह चोरी सिर्फ अपनी बहन डीडी की खातिर करना चाहती है, ताकि उसे बेहतर जिंदगी दे सके। एलेक्स यह पढ़ते ही रॉकी की बात मान जाता है और अपने फादर के रूम से चाबी लेकर टाउन में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल ही वीरान था। तभी बातें करते वक्त एलेक्स रॉकी से हाथ पर बने हुए टैटू के बारे में पूछने लगता है, तो रॉकी उसे बताती है कि यह टैटू मुझे मेरे फादर की याद दिलाता है, जिनकी डेथ के बाद मेरी मॉम गुस्से में आकर मुझे कार की डिग्गी में बंद कर देती थी। एलेक्स ये सुनते ही रॉकी को बताता है कि अगर हमें ये पैसे मिल गए तो मैं भी तुम्हारे साथ इस शहर को छोड़ दूंगा, जिसे सुनकर रॉकी हंसने लगती है। तभी वहाँ पर मनी आकर उन्हें घर के बारे में बताने लगता है जहाँ पर उन्होंने चोरी करनी थी, और यह भी बताता है कि उस घर में स्लीपिक नाम का एक आदमी रहता है जो देख नहीं सकता। यह सुनते ही एलेक्स हैरान हो जाता है और तभी वही आदमी इनके सामने आ जाता है जो अपने डॉग को लेकर जा रहा था। मनी ये देखते ही गाड़ी चलाकर वहाँ से चला जाता है और चोरी करने के लिए रात को उसी घर के सामने पहुँच जाते हैं, लेकिन उसकी सारी लाइट्स ऑन थी, जिन्हें देखकर मनी डॉग को बेहोशी का बिस्कुट डाल देता है। डॉग के बिस्कुट खाते ही वो बेहोश हो जाता है और मनी अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वहाँ पर 3 ताले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर मनी एलेक्स पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि एलेक्स के फादर के ऑफिस में सिर्फ एक ही चाबी थी। दरवाजा ना खुलने की वजह से वो गेट जंप करके अंदर चले जाते हैं। तभी मनी को अंदर जाने का एक रास्ता नजर आता है, लेकिन लॉक होने की वजह से वो उसे नहीं खोल पाता, जिसकी वजह से रॉकी उन्हें विंडो से जाकर दरवाजा खोलने का कहती है। जाते वक्त एलेक्स उसे सिक्योरिटी अलार्म ऑफ करने का रिमोट देता है, जिसे लेते ही रॉकी विंडो तोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही रॉकी सारे सिक्योरिटी अलार्म ऑफ कर देती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सिक्योरिटी अलार्म ऑफ होते ही रॉकी बाहर का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से एलेक्स और मनी भी घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो तीनों अपने शूज उतार देते हैं और अलग अलग होकर पैसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर से कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मनी स्लीपिक को बेहोश करने के लिए ऊपर चला जाता है। मनी जब रूम में जाता है तो स्लीपिक वहाँ पर सो रहा था, जिसे देखते ही वो बोतल के अंदर बेहोशी की मेडिसिन मिलाने लगता है। तभी स्लीपिक टीवी के शोर की वजह से जाग जाता है, लेकिन वह मनी को नहीं देख पाता और टीवी को ऑफ करके वापस सो जाता है, जिसके बाद मनी बेहोशी की गैस छोड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी बाहर आते ही रॉकी उसे एक रूम दिखाती है जिस पर लॉक लगा हुआ था। मनी उसे देखते ही रॉड से तोड़ने लगता है, लेकिन लॉक के ना टूटने की वजह से मनी गन निकाल लेता है। एलेक्स गन देखते ही उस पर गुस्सा होने लगता है कि वो इसे यहाँ पर क्यों लाया, लेकिन मनी पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं होता। एलेक्स उसे देखकर रॉकी को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानती। तभी मनी गन चलाकर लॉक तोड़ देता है, जिसे देखते ही एलेक्स गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मनी जब दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है तो वहाँ पर स्लीपिक आ जाता है, जिसे देखते ही वो डर जाते हैं। तभी मनी उसे बताता है कि वो गलती से घर के अंदर आ गया है, लेकिन स्लीपिक जो ही आगे बढ़ता है तो उसके पाँव के नीचे टूटा हुआ लॉक आ जाता है, जिसे महसूस करते ही स्लीपिक को मनी पर शक होने लगता है। तभी मनी उस पर गन पॉइंट कर देता है और आगे आने से मना करता है, लेकिन स्लीपिक अचानक ही आगे बढ़कर मनी को पकड़ लेता है और उससे बाकी साथियों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मनी उसे बताता है कि वो यहाँ पर अकेला आया है, जिसे सुनते ही स्लीपिक उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से मनी की मौत हो जाती है। स्लीपिक मनी को इसीलिए आसानी से मार देता है क्योंकि वो पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन एक जंग में वो ब्लाइंड हो गया। रॉकी ये देखते ही बहुत ज्यादा डर
जाती है और खामोश होकर एक कमरे में चली जाती है। तभी स्लीपेग भी उसी रूम में आकर तिजोरी चेक करने लगता है और उसके पासवर्ड चेंज करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि रॉकी भी यहाँ पर है। दूसरी तरफ जब एलेक्स जा रहा था तो उसे गन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो घर के अंदर आ जाता है। तभी अंदर आते ही उसके सामने स्लीपेग आ जाता है, लेकिन खामोश होने की वजह से स्लीपेग उसे नहीं देख सकता और बाहर के दरवाजे को लॉक कर देता है। एलेक्स उसके हाथ में गन देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर रहा था, क्योंकि स्लीपेग अपने घर की हर चीजों को हाथ लगाकर महसूस कर लेता था। एलेक्स जब छुपा हुआ था तो रॉकी उसे मैसेज पर अपनी जगह के बारे में बताती है, जिसे देखते ही वो रॉकी के पास पहुंच जाता है और उसे पुलिस बुलाने का कहता है, लेकिन रॉकी उसे खामोश कर देती है और तिजोरी का लॉक खोलकर सारे पैसे बाहर निकाल लेती है, क्योंकि स्लीपेग के पासवर्ड चेंज करते वक्त रॉकी इन सभी को देख रही थी। पैसे लेते ही रॉकी एलेक्स से बाहर निकलने का कहती है और जो ही बाहर निकलते हैं तो गन लेकर स्लीपेग उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही वो रुक जाते हैं। एलेक्स और रॉकी के खामोश होने की वजह से स्लीपेग भी मनी की बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है। स्लीपेग के जाते ही एलेक्स और रॉकी घर से बाहर निकलने के लिए एक तय खाने के अंदर चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जब स्लीपेग काम कर रहा था तो उसे शूज की स्मेल आ जाती है, जिन्हें देखकर वो जान जाता है कि यहाँ कोई और भी है, जिसकी वजह से वो अपनी तिजोरी चेक करने लगता है। लेकिन वहाँ पर पैसे न होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अंदर जाने के बाद एलेक्स और रॉकी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की नजर आती है जो लॉकर से बंधी हुई थी। वो एलेक्स और रॉकी को देखकर जो ही आगे बढ़ती है तो घर में बेल बजने लगती है, जिसकी वजह से स्लीपेग जान जाता है कि वो कहाँ है। तभी वो लड़की रॉकी को एक पेपर दिखाती है, जिसे पढ़ते ही वो जान जाती है कि इस लड़की ने स्लीपेग की बेटी को मारा है और इसी वजह से स्लीपेग ने इसे कैद कर रखा है। और वो एलेक्स को एक बॉक्स दिखाती है, जिसे खोलते ही वहाँ पर घर की चाबियां थी। तभी स्लीपेग भी गन लेकर तय खाने में आ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स और रॉकी लड़की को खोल कर आगे जाने लगते हैं। आगे जाते ही एलेक्स दरवाजा खोलने लगता है और जो ही दरवाजा खोलता है तो स्लीपेग उनके सामने आकर गोलियां मारने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स और रॉकी भाग कर छुप जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक गोली उस लड़की को लग जाती है, जिसके लगने से उसकी मौत हो जाती है। स्लीपेग जब एलेक्स और रॉकी को ढूंढ रहा था तो उसके नीचे लड़की की बॉडी आ जाती है, जिसे महसूस करते ही वो जोर जोर से चीखने लगता है। यह देखते ही स्लीपेग गुस्से में आकर बाहर जाने का दरवाजा लॉक कर देता है, जिसे देखते ही एलेक्स तय खाने से बाहर भाग जाते हैं। तभी स्लीपेग पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स और रॉकी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होते ही वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन स्लीपेग वहाँ पर आकर गोलियां मारने लगता है। लेकिन लाइट्स न होने के बाद भी स्लीपेग हाथ लगाकर आगे जाने लगता है, क्योंकि वो घर की हर चीज को महसूस करता था। और तभी एलेक्स के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और जो ही उसे मारने लगता है तो सामान गिरने की वजह से एलेक्स की जान बच जाती है और तब तक वहाँ पर रॉकी भी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर तय खाने से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब उनके सामने स्लीपेग का डॉग आ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स रॉकी को चाबियां देकर दरवाजा खोलने का कहता है। रॉकी जब दरवाजा खोल रही थी तो डॉग एलेक्स पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच रॉकी चाबियां वहीं छोड़ देती है और अंदर आते ही रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर स्लीपेग आकर दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स रॉकी को विंडो से बाहर जाने का कहता है और खुद कमरे में रुक जाता है। तभी वहाँ पर स्लीपेग का डॉग आकर एलेक्स पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और जागने के बाद कमरे में छुप जाता है। स्लीपेग जो ही कमरे में आता है तो एलेक्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन स्लीपेग उसे पकड़कर मारने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ जब रॉकी घर से बाहर जा रही थी तो स्लीपेग उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और पैसों का बैग छीन कर उसे मारने लगा है, जिसकी वजह से रॉकी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम रॉकी को उसी जगह बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर उन्हें लड़की मिली थी। तभी स्लीपेग उसे बताता है कि वो लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो तुम्हारी वजह से मारी गई। और यह कहते ही स्लीपेग रॉकी को रस्सी से लटका देता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी डॉग को एक कमरे में बंद कर देता है और खुद रॉकी के पास आकर स्लीपेग को गोली मार देता है, जिसके बाद वो दोनों स्लीपेग को चैन से बांध कर खुद कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही एलेक्स जो ही दरवाजा खोलने लगता है तो स्लीपेग पीछे से आकर उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से एलेक्स की मौत हो जाती है। रॉकी ये सब कुछ देखते ही घर से बाहर भाग जाती है, लेकिन स्लीपेग का डॉग उसके पीछे लग जाता है, जिसकी वजह से रॉकी डर कर गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन पैसों का बैग उससे बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से रॉकी अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल देती है और डॉग के अंदर आते ही उसे बंद करके खुद बाहर आ जाती है। और जो ही पैसों का बैग उठाकर जाने लगती है तो पीछे से स्लीपेग आकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। अंदर आते ही स्लीपेग रॉकी को बेहोश करके डोर बंद कर देता है। रॉकी जागते ही घर के
के सारे अलार्म ऑन कर देती है और स्लीपर को रॉड से मारने लगती है, क्योंकि अलार्म बजने की वजह से स्लीपर रॉकी की आवाज नहीं सुन पा रहा था, जिसकी वजह से रॉकी उसे नीचे तहखाने में गिरा देती है और खुद पैसे लेकर घर से भाग जाती है। इसके बाद हम रॉकी को एक शॉप पर देखते हैं जहाँ वो अपनी बहन डीडी के साथ बैठी हुई थी। तभी न्यूज पर एलेक्स और मनी की मौत के बारे में सुनते ही डीडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।